हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम स्फेरिकल लेंसेज के साइन कन्वेंशंस को पढ़ने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि साइन कन्वेंशंस जो यहाँ पे ये यूज़ हुए हैं ये वही साइन कन्वेंशंस हैं जो कि हमने मिरर में भी यूज़ किए हैं। ओके, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, उन्हीं को सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं 10.3.6 साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। For lenses, we follow sign conventions similar to one used for spherical lenses. We apply the rules for signs of distances, except that all measurements are taken from the optical center of the lens. अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने मिरर में जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे पोल से मेजर किए थे, लेकिन यहाँ पे हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ओ से। ये एक एक्सेप्शन है सिर्फ, ठीक है, कि वहां पे हम P यूज कर रहे थे और यहाँ पे हम O यूज करेंगे हमारे सारे मेजरमेंट्स को टैकल करने के लिए। एंड देन इसके बाद अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। जैसे कि आप लोगों ने अभी रे डायग्राम्स बना के देखे हैं तो आप लोगों को पता है कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल जो उसका प्रिंसिपल फोकस है वो राइट हैंड साइड में है, एंड जो हमारे पास कनकेव लेंस है उसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो इसीलिए कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा एंड कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगा। यू मस्ट टेक केयर ऑफ टू अप्लाई appropriate signs for the values of u, v, f, object height is h and image height is h dash। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो u है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है, f इज फोकल लेंथ, h ऑब्जेक्ट हाइट है, और जो h डैश है या फिर जो h i है वो हमारी हाइट ऑफ इमेज है। देन इसके बाद हम करेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अगर मैं लेंस फॉर्मूला की बात करूं तो इसमें क्या चेंज है, यहाँ पे माइनस आ गया। जो आपके पास मिरर फॉर्मूला है वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की तो लेंस फॉर्मूला में क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बात करूं मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू द वन जो कि हमने जो मिरर्स हैं उनमें भी किया है। h डैश अपॉन h, वहां पे भी h डैश अपॉन h ही था, लेकिन वहां पे जो m की वैल्यू है इट वॉज माइनस v अपॉन u और यहाँ पे वो माइनस हट गया है, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इन मिरर्स इज माइनस v अपॉन यू, बट मैग्निफिकेशन इन लेंसेज इज v अपॉन यू, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम वो भी कर लेंगे। एग्जाम्पल 10.3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है अ कनकेव लेंस। सबसे पहले तो आपको जैसे ही लेंस के बारे में पता चलता है आप लोगों ने अपने माइंड में जो अलर्टनेस है वो ले आनी है कि यहाँ पे f क्या होने वाला है और यहाँ पे u क्या होने वाला है या फिर यहाँ पे v क्या होने वाला है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे बात हुई है कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमें यहाँ पे दिया है। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? इट इज नेगेटिव, क्योंकि कनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो f1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट विल बी माइनस 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeters from the lens। हमसे यहाँ पे इमेज नहीं पूछा है, हमारे से यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है ऑब्जेक्ट का कि वो कहां पे होगा। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f विच इज माइनस 15 सेंटीमीटर्स, साथ में क्या दिया है हमें, v विच इज पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और हमसे पूछा है कि हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये कनकेव लेंस है तो आई एम सॉरी, यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो, जो भी आपने कनकेव लेंस के केसेस बनाए हैं सभी में जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने आपको बोल दिया कि इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। इट इज नेगेटिव वाई, क्योंकि जो कनकेव लेंस है
उसमें जो इमेज होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनती है। ओके, सो एफ हमारे पास है -15 सेंटीमीटर, वी है हमारे पास -10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? यू। सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमने एफ लिख लिया, हमने वी लिख लिया, यू हमारे को फाइंड आउट करना है। हमने लिखा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज व्हाट? सॉरी, मिरर फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला। ओके, 1/v -1/u। मिरर फॉर्मूला अगर होगा तो इट इज 1/v + 1/u, बट यहां पे क्या यूज किया हमने? लेंस फॉर्मूला। सो इट इज 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। सो हमारे को फाइंड आउट करना है u। सो हमने इनकी रीअरेंजमेंट की और हमें मिला 1/u इज इक्वल टू 1/v -1/f। हमने इनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट की और हमारा जो आंसर है वो आया u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट लिसन, अगर आप लोगों का जो u है उसकी वैल्यू आती है +30 सेंटीमीटर्स, सो समझ लेना कि आप लोगों ने गलत सॉल्व किया है। ठीक है, बिकॉज u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये मैं आपको डे 1 से समझाता आ रहा हूं कि u जो है u इज ऑलवेज नेगेटिव इन रे डायग्राम्स। ठीक है, ऑलवेज। सो u अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है यानी कि आपने प्लस माइनस में ऊपर कहीं गलती कर दी है और उसकी वजह से आपका जो u है वो पॉजिटिव आ रहा है। सो यहां पे u अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स इट इज करेक्ट। जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे उसमें सेल्फ असेसमेंट हो जाती है अगर आप लोगों को रे डायग्राम्स अच्छे से आते हैं तो। अगर आपको वो जो टेबल है रे डायग्राम्स का वो अच्छे से आपने पढ़ा है तो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप u +30 सेंटीमीटर करके आ जाओगे और आप मेरे को आके बोलोगे सर हमारा तो सही था। ठीक है, u कभी भी पॉजिटिव में नहीं आएगा, हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। ओके, सो u हमारा आया -30। देन इसके बाद हमें निकालनी थी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने लगाया v/u। ध्यान रहे ये लेंस है, ये मिरर नहीं है। आपको यहाँ पे -v/u नहीं लगाना है, सिर्फ v/u। सो v था हमारे पास -10, u अभी हमने फाइंड आउट किया है -30 सेंटीमीटर्स। दोनों को हमने कैंसल आउट किया एंड हमारे पास रिजल्ट आया +0.33 हमारे पास वैल्यू आई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है क्योंकि जो सेंटीमीटर होता है वो इस सेंटीमीटर से कट हो जाएगा, तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। I mean, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। एंड यहां पे हमें जो मैग्निफिकेशन है वो मिली है पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो इरेक्ट पोजीशन पे, ठीक है, यानी कि वो अपवर्ड्स है, वो एक्स एक्सिस से अपवर्ड्स है। ओके, एंड देन यहां पे लिखा है 0.33। 0.33 का मतलब क्या है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट का 1/3 है, यानी कि उसका जो साइज है वो डिमिनिश्ड है। ठीक है, द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्योंकि अगर इरेक्ट होगा तो वर्चुअल भी होगा। ठीक है, एंड द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका एग्जाम्पल 10.3। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 10.4 की। सो यहां पे है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगी। ठीक है, सो आपका जो h0 है या जो आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना आया? +2 सेंटीमीटर। देन इन्होंने कहा कि फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स लेंस की है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव में हमेशा। ठीक है, तो f कितना आया हमारे पास? +10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, चाहे वो कन्वेक्स में हो चाहे वो कनकेव में हो, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो u हमारे पास क्या आया है? -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो h0 हमारे पास +2 पॉजिटिव, f हमारे पास +10 सेंटीमीटर एंड u हमारे पास -15 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। सो हमारे लेंस फॉर्मूला में हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे को फाइंड आउट करना है 1/v। 1/v का फॉर्मूला हमारे पास आया है, इसको रीअरेंज करने के बाद 1/u + 1/f। सो u की वैल्यू क्या थी? -15 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। f की वैल्यू क्या थी? +10 सेंटीमीटर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। एलसीएम किया हमने, हमारे पास v आ गया +30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द आंसर इज करेक्ट। v जो है वो +30 सेंटीमीटर में आ रहा है
इट इज करेक्ट, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के ज्यादातर जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ज्यादातर जो आपको V मिलेंगे, वो सारे के सारे पॉजिटिव में ही होंगे। सिर्फ एक केस होगा जिसमें V नेगेटिव में होगा, बाकी सारे ही केसेस में जो V है वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो वी कैन कंसिडर इट कि ये करेक्ट है। लेकिन आप इसको ऑलमोस्ट 99% मान सकते हैं कि ये करेक्ट है, 100% नहीं है, आपको फिर भी एक बार रीचेक कर लेना चाहिए। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो राइट हैंड साइड में बन रही है। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स में राइट हैंड साइड में इमेज बन रही है, दैट मीन्स कि वो रियल एंड इन्वर्टेड भी है। ठीक है, सो यहां पे हमने पोजीशन बता दी है कि पोजीशन जो है वो राइट हैंड साइड में है, एंड जो इमेज हमारी बनी है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर भी हमने बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन हमने बता दी है अदर साइड। अब हमें बताना है साइज। साइज के लिए हमें फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला वही सेम लगाएंगे हम, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। यहाँ पे मैंने आपके लिए एच डैश की जो वैल्यू है वो निकाल दी है, इट इज एच वी अपॉन यू। वैसे तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, सो इट इज एच वी अपॉन यू। सो हमने जब अपनी वैल्यूज यहाँ पे पुट की तो हमारे पास सॉल्यूशन आया है -4 सेंटीमीटर्स। अब -4 सेंटीमीटर्स का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड्स है, यानी कि इन्वर्टेड है, और अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल ही होगी। ठीक है, सो ये हो गया। देन इसके बाद हमारे से पूछी थी मैग्निफिकेशन, उसका साइज कितना बड़ा है, तो हमने मैग्निफिकेशन निकाली जो कि आई है -2। अब -2 का मतलब यहां पे क्या है? माइनस का मतलब तो यही है कि वो इन्वर्टेड है, और 2 का मतलब क्या है कि वो ट्वाइस है। ठीक है, सो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 2 सेंटीमीटर्स, और हमारे इमेज की जो हाइट है वो कितनी निकली है? 4 सेंटीमीटर्स, यानी कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से ट्वाइस है। तो यही यहाँ पे मतलब है। The negative sign of the M and H dash show that the image is inverted and real. It is formed below the principal axis. Thus, a real inverted image 4 cm tall is formed at the distance of 30 centimeters on the other side of the lens. The image is 2 times enlarged than the object. तो ये था आपका example number 10.14. So that's it for this video, students. I'll see you in the next topic, which is power of a lens. I'll see you soon.